आई होप सब ठीक होंगे। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। राइट, कैसे एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करा जाता है। नाउ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक इक्वेशन लिखी हुई है, और अगर आप इस इक्वेशन को देखो कि रिएक्टेंट साइड में जीनॉन एक है और प्रोडक्ट साइड में भी एक है, बट रिएक्टेंट साइड में फ्लोरीन 2 है और प्रोडक्ट साइड में फ्लोरीन 6 है। सो ये जो इक्वेशन है इट इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन, क्योंकि रिएक्टेंट वाले एटम्स प्रोडक्ट वाले एटम्स के बराबर नहीं है। ठीक, अब जिस अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम सिंपली बैलेंस करेंगे। फर्स्ट स्टेप बैलेंसिंग में याद रखिएगा, पहले चेक कीजिएगा वेदर जो इक्वेशन दी हुई है क्या ये पहले से मत बैलेंस है। अगर आप देखोगे ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, राइट, तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, सिंपली इस इक्वेशन के सामने, ठीक है, इस जेनॉन के सामने आप सिंपली ए लिखो, फ्लोरीन के सामने आप बी लिखे, और XeF6 के सामने सी लिखे। अगर और कोई भी होता तो हम डी लिखते। ठीक, सेकंड स्टेप में आपने सिंपली ABC लिखा। ठीक ना, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में सिंपली रिएक्टेंट वाले एटम्स को प्रोडक्ट वाले एटम्स से बात करा देनी है। सिंपली अगर रिएक्टेंट साइड में जीनॉन है, ये प्रोडक्ट वाले जीनॉन के साथ बात करेगा। सिंपली क्या बोलेगा, अगर आप बात जीनॉन को कराओगे तो जीनॉन प्रोडक्ट वाले जीनॉन से बोलेगा भाई साहब मेरे सामने ए है, क्योंकि इसके सामने ए है, यहां से कहीं नहीं जीनॉन है, एरो है, तो एरो के बदले आप सिंपली इज इक्वल टू यूज करोगे। वापस प्रोडक्ट वाला जीनॉन रिएक्टेंट वाले जीनॉन से बात करेगा और बोलेगा भाई साहब मेरे सामने सी है, तो सिंपली क्या लिखेंगे हम यहाँ पे सी। उसके बाद आप सिंपली बात कराओ दो फ्लोरीन से। ठीक है, अब रिएक्टेंट वाला फ्लोरीन प्रोडक्ट वाले फ्लोरीन से बात करेगा और बोलेगा भाई साहब मेरे सामने बी है, बट हम कितने हैं, हम 2 हैं, तो सिंपली मैं यहाँ पे 2B लिखूंगा। यहां से कहीं फ्लोरीन नहीं है, एरो है, एरो के बदले में इज इक्वल लिख रहा हूं। अब प्रोडक्ट वाला फ्लोरीन वापस बात करेगा रिएक्टेंट वाले फ्लोरीन से, भाई मेरे सामने तो सी है, और हम कितने हैं, हम 6 है, तो सिंपली मैं यहाँ पे 6C लिखूंगा। अब जो दो इक्वेशंस में वेरिएबल ज्यादा टाइम रिपीट हुआ है वो सी है, और इस वेरिएबल को आप पुट 1 कीजिए। ठीक है, सो यहां पे मैं लिखूंगा दैट इज पुट सी इक्वल्स टू 1। जैसे आप सी को पुट 1 करोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। ए किसके बराबर है, सी, और सी खुद किसके बराबर है, 1 के, तो ए की भी वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। अब दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में देख लो। 2B किसके बराबर है, 6C के बराबर। 6 ऐसे ही मैं लिखूंगा, C के बदले 1 लिखना है, तो 2B वुड बी इक्वल टू 6, B वुड बी इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 3। अब इन सारे वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कीजिए, आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। कैसे सर, ए के सामने 1XC प्लस बी के सामने 3F2, और सी के बदले में सिंपली क्या यूज करूंगा, दैट इज 1XeF6। अब आप देख सकते हो ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस हो गई है। ठीक है, आई होप आपको इससे फायदा मिलेगा, और नेक्स्ट इक्वेशन पे चलिए, इक्वेशन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन जो आपके सामने है दैट इज Fe plus H2O. This will give us Fe3O4 plus H2 plus H2। ना फिर से देखिए, पहले स्टेप में आप चेक क्या करोगे, क्या ये रिएक्शन ऑलरेडी मत बैलेंस है। ठीक है, तो पहले स्टेप में चेक कीजिए, आयरन रिएक्टेंट साइड में 1 है, यहां से 3 है, दैट मींस पहले से ही रिएक्शन जो है अनबैलेंस्ड है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं सर, ABCD लिखते हैं। सिंपली लिखिए ABCD। आयरन के सामने मैं A लिखने वाला हूं, इसके सामने B, इसके सामने C, और इसके सामने D। ठीक है, अब सिंपल क्या करना है, बात करा देनी है सर। ठीक है, आयरन की बात आयरन से, हाइड्रोजन की बात हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन की बात ऑक्सीजन से करा देनी है। ठीक, पहले जो बात करेगा वो आयरन होगा। ठीक है, सो रिएक्टेंट वाला आयरन प्रोडक्ट वाले आयरन से बात करेगा और बोलेगा भाई साहब मेरे सामने ए है और मैं एक ही हूं, तो ए लिखा आपने। फिर कहीं आयरन है नहीं, एरो है, तो एरो के बदले इज इक्वल टू लिख देना। अब जो प्रोडक्ट वाला आयरन है ये फिर से इस रिएक्टेंट वाले आयरन से बात करेगा और बोलेगा भाई साहब मेरे सामने सी है, बट हम 3 हैं, तो सिंपली इट वुड बी इक्वल टू 3C। ठीक है, उसके बाद बात करानी है हाइड्रोजन की। ठीक है, हाइड्रोजन की बात करा दो। अब अगर हाइड्रोजन जो रिएक्टेंट वाला है ये प्रोडक्ट वाले हाइड्रोजन से यहां पे बात करेगा और बोलेगा भाई साहब मेरे सामने बी है बट हम 2 हैं, तो सिंपली क्या लिखोगे, दैट वुड बी 2B।
यहां से कहीं हाइड्रोजन नहीं है, एरो है, एरो के बदले इज इक्वल। ये वापस बात करेगा इस वाले हाइड्रोजन से और बोलेगा भाई साहब मेरे सामने डी है और हम दो है, तो इट वुड बी 2D। उसके बाद बात करा दो ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जब बात करेगा इस वाले ऑक्सीजन से, तो ये बोलेगा भाई साहब मेरे सामने बी है और मैं एक ही हूं, तो बी वुड बी इक्वल टू, यहां पे ये वाला ऑक्सीजन बोलेगा इस वाले ऑक्सीजन से भाई साहब मेरे सामने सी है और हम चार है, तो 4C हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो ऊपर रिएक्शन में तीन तरह के एटम्स हैं, तभी जाके तीन इक्वेशन यहां पे बन रही है। ठीक, अब इस इक्वेशन में भी सी है, इस इक्वेशन में भी सी है, तो पुट सी इक्वल टू 1। अगर आप यहां पे मैं लिखूंगा दैट पुट सी इक्वल्स टू 1। जैसे मैं सी को पुट 1 करूंगा इस इक्वेशन पे, चलिए दैट इज ए किसके बराबर है, 3C के बराबर, देन ए वुड बी इक्वल टू 3, सी के बदले में 1 लिखूंगा, सो ए की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 3। सो ए की वैल्यू आपको आ गई, सी की भी आ गई। ठीक है, इस इक्वेशन में चलिए, ठीक है, तो बी की वैल्यू आ जाएगी, बी किसके बराबर है, 4C के बराबर, सो 4 इंटू सी के बदले 1 दैट वुड बी 4। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, दैट वुड बी 4। अब इस इक्वेशन में डाल दीजिए, तीसरी वाली इक्वेशन में बी की वैल्यू, सो 2B, बी के बदले अब आ गया 4 वुड बी इक्वल टू 2D, सो इट वुड बी इक्वल टू 8 वुड बी इक्वल टू 2D, और 8/2 वुड बी इक्वल टू D, दैट इज इक्वल टू 4, दैट इज इक्वल टू 4। सो D की भी वैल्यू 4 आ गई, ठीक है, और B की भी वैल्यू 4 आ गई। अब इन सारे वैल्यूज को इक्वेशन में पुट कीजिए, A के बदले में क्या लिखने वाला हूं, दैट इज 3Fe, 3Fe। बी के बदले क्या आ जाएगा अब, दैट इज, शाबाश शाबाश शाबाश, 4, दैट इज 4H2O, 4H2O। दिस विल गिव अस, शाबाश, दिस विल गिव अस, सी के बदले में क्या लिख रहा हूं, दैट इज 1, ठीक है, दैट इज 1Fe3O4, और डी के बदले फिर से क्या आ जाएगा, 4H2। नाउ यू कैन सी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, लास्ट पे आप फिर से चेक करेंगे क्या इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं है। ठीक है, सो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक, नाउ